जय हिंद, नमस्कार। आज हम बात करेंगे चिंता। चिंता, लोग कहते हैं चिंता चिता के समान है, लेकिन चिंता चिता के समान नहीं है। चिंता तो करना ही चाहिए। अगर हम चिंता करेंगे नहीं किसी भी चीज के लिए तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे। अगर हमें नौकरी की आवश्यकता है तो हमें चिंता करनी ही है। अगर हमें घर की आवश्यकता है तो हमें चिंता तो करनी ही पड़ेगी। अगर हमें कोई अन्य प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए तो हमें चिंता करना ही पड़ेगा। तो क्या हम चिंता करना गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। खूब चाप के चिंता करिए, खूब दबा के चिंता करिए। चिंता ही चिंतन के तरफ लेकर जाएगा। कई लोग कहते हैं कि चिंता कर रहे हो और चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? चिंता तो बिल्कुल करना चाहिए, बस चिंता का दिशा सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चिंता का दिशा सही होना चाहिए। ये नहीं कि चिंता हम लगे दूसरी चीज का करने। देखिए, दिशा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चिंता दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के चिंता होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसके रूप हैं। अगर आप उस रूप में जाएंगे तो अलग है, एक रूप है अलग है। तो चिंता अगर दूसरे रूप में, मान लीजिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में अगर सोचेंगे वो अलग है। सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे वो अलग है। अब आपको दिखा रहे हैं क्या है, आप यहां देखेंगे। एक होता है प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग। आप यहां देखिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहां से प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वह सोच जिसमें व्यक्ति हर स्थिति में सिर्फ समस्या, कमी, डर और नकारात्मक पहलू पर ध्यान देता है। इसकी पहचान है ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अब सब खत्म हो गया। बार बार वही परेशानी दिमाग में घुमाना। अब एक होती है सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। इसमें होता है क्या, वह सोच जिसमें व्यक्ति समस्या को स्वीकार करके उसका हल ढूंढने पर ध्यान देता है। इसकी पहचान, अब आगे क्या किया जा सकता है, इसमें मैं क्या सीख सकता हूं, एक छोटा कदम अभी क्या उठा सकता हूं। उदाहरण भी देखिए यहां पे। अगर बिजनेस घाटे में है तो वह सोचता है गलती कहां हुई, क्या नई रणनीति अपनाई जाए, किससे सलाह ली जाए। इस सोच से दिमाग शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जल्दी समाधान मिलता है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग में, उदाहरण इसका, अगर किसी का बिजनेस घाटे में चला जाए तो वह सोचता है मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। इस सोच से तनाव और घबराहट बढ़ती है, आत्मविश्वास कम होता है, समाधान दिखना बंद हो जाता है। आपको इसमें बसाना है। इसमें आप इस पे बढ़िया से फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या मैं कह रहा हूं। इसमें है कि घाटे में चला जाए तो वह सोचता है मेरी किस्मत खराब है समझ में। लेकिन अगर बिजनेस घाटे में चला जाए, जो सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग होती है, तो वह सोचता है गलती कहां से हुई, क्या रणनीति अपनाई जाए, किससे सलाह ली जाए। और इसमें क्या है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। इस सोच से वह तनाव और घबराहट, उसको बेचैनी होने लगेगी। और इसको देखिए क्या होगा, अगर सॉल्यूशन सेंट्रिक आपकी थिंकिंग है, अगर सॉल्यूशन सेंट्रिक में आप रह रहे हैं, तो ऐसी चिंता आपको तो करनी चाहिए भाई। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसी चिंता होनी चाहिए हमारे पास, खूब होनी चाहिए। बट ऐसी चिंता हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक और चीज, प्रॉब्लम सेंट्रिक में क्या होता है, प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है समस्या पर लोग फोकस करते हैं। किस पे करते हैं? समस्या पर फोकस करते हैं। और समस्या पर फोकस होता है, शिकायत ज्यादा होती है, डर और तनाव क्यों हुआ, इस पे ध्यान जाता है। और सॉल्यूशन सेंट्रिक जो होता है, समाधान पर फोकस, कि समाधान हमें करना है, प्रयास ज्यादा। अगर नुकसान हो गया तो अब प्रयास करेगा व्यक्ति, रुकेगा नहीं। और हिम्मत चाहिए और एक्शन भी तुरंत लेगा। अब क्या करे, इस पर ध्यान देना है। इसके लिए भी ये भी नहीं कि इसमें भी पढ़ के जल्दी करे और चिंतित हो जाए, नहीं। खूब आराम से, इत्मीनान से, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक बात जान लीजिए, सीधी सी बात है, अगर रात हुई है तो दिन होगा, दिन है तो रात भी होगा। प्रकृति का नियम है। अगर आपके पास समस्या आई है तो उसका समाधान होगा, अगर समाधान हो गया तो ये जान लीजिए फिर दूसरी समस्या आएगी। ये नहीं कि आप खाली बैठेंगे। इस धरती पर जो भी जीव जंतु, मानव, महामानव, जो कोई भी है, सबके पास समस्या है।
एक आप ही के पास नहीं है। तो इसलिए हमें उस समस्या को बस समाधान की तरफ ध्यान देना है, ना कि उस समस्या को कैसे हुआ, क्यों हुआ, लगता है अब नहीं हो नहीं नहीं नहीं, इस पे नहीं ध्यान देना। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना है। हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का आंसर होता है, हर क्वेश्चन का आंसर होता है, आप जानते ही हैं। तो इसलिए अगर आपके जीवन में समस्या आई है, आप चिंतित हैं किसी भी चीज को लेकर, तो उसको करने का प्रयास करिए। ये नहीं कि नुकसान हो गया, ये हो गया। अभी देखिए घाटे वाला, घाटा हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना। किसी भी प्रकार की घाटा हो रहा है, अगर पढ़ाई हम नहीं कर पाए कितने दिन से, क्या मुझे चिंता नहीं है? क्या अन्य लोगों को चिंता नहीं है? क्या देश के, आप सोचते होंगे कि देश के नेताओं को चिंता नहीं है, बड़ी मजा मार रहे हैं। अरे उनको भी चिंता है कि हर 5 साल पे जॉब के लिए तैयारी करना है। आप सोच रहे हैं माल चुरा के रख लिए, अरे भाई चुरा के रख लिए हैं तो थोड़ा बहुत रखे हैं, फिर उसकी भी चिंता है कि कहाँ सेट करेंगे, कहीं पकड़ा न जाए, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति है ना, कभी भी जांच हो सकती है। आप सोच रहे हैं जो सरकारी में है बड़ा मौज में है, कुछ मौज में नहीं है, उसको ऊपर से सरकार अधिकारी आकर सुधार रहे हैं, सयार रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि गांव के किसान मौज में, कुछ मौज में नहीं है, उसको भी प्रकृति कहीं ना कहीं दबा रही है। मतलब जितने भी काम है, डॉक्टर मौज में है, डॉक्टर भी मौज नहीं है, हर मरीज पेशेंट के गार्जियन के साथ अधिकतर लोगों से मारामारी झगड़ा हो जाती है, डॉक्टर भी परेशान है, पेशेंट भी परेशान है कि डॉक्टर नहीं देख रहा है। समस्या हर जगह है, बस हमें समाधान ढूंढना है। चिंता आप कर रहे हैं तो खूब करिए, लेकिन कहां पर करिए? आपको चिंता करना है यहां पर सॉल्यूशन सेंट्रिक पे, सॉल्यूशन पे जाना है, ना कि प्रॉब्लम पे जाना है। तो आगे से बस एक और चीज, अगर चिंता हो रही है इस पीरियड में, तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बहुत टाइप के ऐसे भी लोगों को होता है कि बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो आप एक सिंपल सी तरीका करना है, आपको अपने सांसों पे थोड़ा बहुत काम करना है। आप अपने सांस पे ध्यान देना है और छोटी छोटी, गहरी मत लीजिए, पहले तो नॉर्मल सांस ही तो लीजिए, बाद में इसको गहरी करिएगा। जैसे मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं कि गहरी सांसें लीजिए, तो गहरी की बात छोड़िए, आप पहले नॉर्मल ही सांसें लीजिए और अपने दिमाग को पहले सही करिए। और चिंता कर रहे हैं तो खूब करिए, लेकिन सही जगह पे करिए। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, और चिंता करिए खूब दबा के।